सो गाइस, अगर आपने फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया या आप ब्लॉगिंग की सेटिंग को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, कंप्लीट गाइड करूंगा डीपली कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग की एक प्रॉपर बेसिक सेटिंग कर सकते हो। ये जितनी भी सेटिंग्स की टैब आपको शो हो रही हैं, जितने भी यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं, ये किस तरह से करनी है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपका ब्लॉग रैंक भी हो, आपके ब्लॉग का नाम जो वो गूगल में फर्स्ट पेज पर भी शो हो, और इसकी मजीद जो सेटिंग जो आपको एसईओ के तौर पर करनी है वो कैसे करनी है आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ब्लॉगिंग की जो सीरीज है, जो ब्लॉगिंग का कोर्स है वो स्टार्ट है, जिसका ये पार्ट नंबर 7 है, यानी कि वीडियो नंबर 7 है। पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने ब्लॉगिंग का तारुफ आपको करवाया है, और उसके बाद मैंने बताया कि अकाउंट कैसे बनाना है, थीम कैसे डाउनलोड करनी है, उसको अपलोड कैसे करना है, डोमेन आपने कैसे परचेज करनी है GoDaddy से। अगर आपके पास मास्टर या वीज़ा कार्ड नहीं है तो आप इजी पैसे से किस तरह से मुझसे बाय कर सकते हो। उसके बाद छठे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ब्लॉग के साथ डोमेन को लगाना किस तरह, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने ब्लॉग की सेटिंग किस तरह से करनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी और हमारी ये काविश आपको अच्छी लगती है तो जल्दी से इस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करें और आप मजीद भी इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हो। सो गाइस, बेसिक सेटिंग में सबसे पहले बात करते हैं। ब्लॉगिंग की सेटिंग में सबसे पहले टैब आता है बेसिक का। तो बेसिक में सबसे पहले आपका जो है वो टाइटल होता है। तो टाइटल जो है वो आपके ब्लॉग का जो भी नेम हो, जो भी आप रखना चाहते हो वही आपने रख लेना है, ठीक है। जिस तरह मैंने डोमेन परचेज की थी यहाँ पर ग्रीन जॉब्स अलर्ट के नाम से, और मैंने ब्लॉग का टाइटल भी अपने डोमेन के हिसाब से रखा था ग्रीन जॉब्स अलर्ट, ठीक है। तो इस रखने के बाद आपने इसको सेव कर देना। आप 100 वर्ड तक का जो है वो रख सकते हैं, यानी कि कंप्लीट टाइटल भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन की। सो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको 500 वर्ड की एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जिसके मुताबिक आपका जो ब्लॉग है वो रैंक होता है। डिस्क्रिप्शन का इशू मसलन इसका रोल क्या होता है एक किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट का नाम टाइप कर देता हूँ, फाइंड जॉब्स 24, ठीक है। फाइंड जॉब्स 24 सिंपल मैं जैसे टाइप करके सर्च करूंगा, यहाँ पर देखिए मेरे पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी फाइंड जॉब्स 24, और इसके नीचे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है, जिसमें मेरा मेन फोकस कीवर्ड भी है, और उसके अलावा मजीद लिखा हुआ है कि इज अ जॉब वेबसाइट सर्च जॉब्स इन पाकिस्तान ऑनलाइन है। सो जब भी कोई यहाँ पे आएगा और वो सर्च करेगा फाइंड जॉब्स, या उसको ये वाली जब भी जहाँ पर भी ये वेबसाइट शो होगी नीचे ये वाली डिस्क्रिप्शन शो होगी, वो वेबसाइट का नाम तो पड़ेगा ही कि फाइंड जॉब्स 24, उसको पता चलेगा कि यार ये वेबसाइट जो है जॉब से रिलेटेड है। लेकिन जब वो ये डिस्क्रिप्शन नीचे वाली पड़ेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई इस वेबसाइट में ये चीजें जो है वो बताई जाती है। तो आपने अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं इसको कंट्रोल आल करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर इसको कर देता हूँ कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है। सो आप इस तरह लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखी है तकरीबन 135 वर्ड की है मैंने लिखी है, 500 वर्ड तक आप लिख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। देन आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन शो होगी। अब जब भी आपका ये ब्लॉग सर्च करेगा कोई ग्रीन जॉब्स अलर्ट, तो ये डिस्क्रिप्शन नीचे शो होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आती है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रहने दें, इंग्लिश कंटेंट ही होगा हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है अडल्ट कंटेंट की। तो आपका अडल्ट कंटेंट नहीं होगा और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो आप इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद बात आती है गूगल एनालिटिक ID की। सो ये एक बहुत ही जो है ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सो इस पे एक प्रॉपर न्यू वीडियो कल आएगी इंशाल्लाह, उस वीडियो को लाजमी से देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा चैनल समरल टीवी लाजमी से सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स जो है वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है फेव आइकॉन की। फेव आइकॉन अब जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जो है वो यानी कि अपनी वेबसाइट ओपन की। यहाँ पर ऊपर देखिए जहाँ पर कर्सर है, तो यहाँ पे देखिए अभी ब्लॉगर का एक आइकॉन शो हो रहा है। जब हम यहाँ पे फेव आइकॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉगर की जगह पर हमारा फेव आइकॉन शो होगा। सो सिंपल आपने फेव आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे आप फेव आइकॉन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपने करना क्या है, गूगल पर जाना और यहाँ पे लिखना है फेव आइकॉन जनरेटर। जैसे आप फेव आइकॉन जनरेटर सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक 3rd नंबर पर वेबसाइट शो होगी, या ऊपर नीचे भी आपको शो हो सकती है कहीं पे भी, favicon.io के नाम से, द बेस्ट फेव आइकॉन जनरेटर, ठीक है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 किस्म के आप फेव आइकॉन जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो PNG से आइकॉन कर सकते हो, यानी कि आपके पास अगर कोई पिक्चर कोई PNG पड़ी हुई है तो उसको आप आइकॉन में कन्वर्ट करना चाहते हो,
जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। सो आप कर सकते हो। दूसरा टेक्स्ट टू आइकॉन, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट हो जो आपका फेव आइकॉन शो हो, सो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जिस तरह मेरा वेबसाइट का नाम है ग्रीन जी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक जी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम जो शो हो, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसका प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो इसका फ्रंट कलर है वो मैं व्हाइट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो वो मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। सो ये ग्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप इसका जो है वो लहदा जो इसका यानी कि टेक्स्ट है वो यहाँ से चेंज करके चेक कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया एक तरीका। और जो मुझे बेस्ट लगता है, जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, वो होता है इमोजीज वाला, ठीक है। सो सिंपल हम चाहते हैं इमोजीज वाले इस पे। सो इमोजीज फेव आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने तमाम इमोजीज शो होंगी। सो नीचे चलते हैं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इमोजीज जो है वो आपके सामने शो होंगी, बट जो मैं जॉब्स वाले कैटेगरी के लिए रखता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो इमोजी है ना, ठीक है, ये इमोजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अपनी जॉब्स वाली वेबसाइट के लिए। सो आप इनमें से जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जिस टाइप की, जिस कैटेगरी की अर्निंग की है, ये कोई भी आपकी साइट है, आप वहां से यहाँ से इमोजीज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपने सिंपल करना क्या, यहाँ पर जो उसका नाम लिखा हुआ है, सिंपल आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे सो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपने सिंपल करना क्या, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो आपकी इमोजीज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। देन आपने जाना है माई कंप्यूटर में और डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है, जहां पे वो फाइल पड़ी होगी जो कि जिप फाइल होगी। आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट ऑल, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट इसको कर देना है। सो फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने ये फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। देन आपने सिंपल करना क्या, दोबारा से चले जाना है अपने ब्लॉगर में, ठीक है। फेव आइकॉन पर क्लिक करना है। फेव आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे देन आपने डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की होगी उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से आप जो भी लोगो रखना चाहे, अपना फेव आइकॉन रखना चाहे, यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने बता दिया, ठीक है, यहाँ पे सो बहुत सारे हैं, ठीक है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फेव आइकॉन को जो है वो यूज कर लेता हूँ और सिंपल सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड जैसे हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो हमारे जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। सो गाइस हमारे फेव आइकॉन अपलोड हो चुका है। देन हमने क्या, सिंपल जाना है बैक और यहाँ पे जाने के बाद एक बार फिर से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है। सो फ्रेंड्स वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद जो अभी हमारा जो फेव आइकॉन है वो शो हो रहा है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइव मैंने आपके सामने इसको रिफ्रेश किया सो हमारा फेव आइकॉन यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं आगे के आगे हमें क्या चीज। सो यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का है, ठीक है, सॉरी प्राइवेसी का है। सो यहाँ पे ये देखिए ये ऑफ होगा या ऑन होगा। सो आपने इसको अलाउ करके रखना है कि आप चाहते हैं कि आपका जो सर्च इंजन है वो यानी कि लोगों के सर्च में आए। सो आपने इसको अलाउ करके रखना है। नीचे आ जाता है पब्लिशिंग में। सो इसमें मैंने आपको बता दिया कि था कस्टम डोमेन किस तरह से ऐड करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे हमारी जो ब्लॉगर कोर्स की प्लेलिस्ट है इसमें 6वें नंबर की यानी कि छठी जो वीडियो है नंबर 6 वाली वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि डोमेन को कैसे लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है, इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं तो ये बात आती है HTTPS की। सो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो करनी है। इसमें आपने HTTPS को ऑन करके रखना है। दोस्तों अगर यहाँ पर देखें अभी जो एक आपको आइकन शो हो रहा है ये सिक्योरिटी वाला, ठीक है, डेंजर वाला, कुछ इस तरह का आइकन शो हो रहा है ब्लैक कलर का। नॉर्मल रेड कलर का होता है तो ब्लैक कलर का, तो ये किस तरह से आपने इसको रिमूव करना है और एक इस तरह का यानी कि लॉक वाला ऑप्शन किस तरह से लेकर आना। सो ये सेटिंग होती है जो आपने करनी होती है। HTTPS जो कि एक आपका जो है ना वो यानी कि एक सिक्योरिटी सर्वर मान लें, या आप एक इसको SSL सर्टिफिकेट के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैंने ऑन कर दिया तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर लॉक ऑप्शन जो होगा जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS सिक्योर है, ठीक है। सो आपको इसकी ये जो सेटिंग है वो लाजमी करनी है। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन है, ठीक है, रीडायरेक्ट डोमेन का, आपने इसको भी लाजमी से ऑन कर लेना अगर आपने कस्टम डोमेन ऐड कर लिया, वो उस वीडियो में भी मैंने बताया था। उसके बाद नीचे आते हैं परमिशन। परमिशन में आप दोस्तों अगर कोई ऑथर ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मेरा जो ब्लॉग है इस पर एक और बंदा भी मैं ऐड करना चाहता हूँ जो जस्ट पोस्ट है लिखे, सो आप यहाँ से इन्वाइट कर सकते हो मोर ऑथर पर क्लिक करके, ठीक है, और ये तमाम चीजें कर सकते हो। नीचे आ जाती है पोस्ट, ठीक है। सो अगर आप अपने होम पेज में जितनी पोस्ट दिखाना चाहते हो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, 10 15 20 जितनी भी आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पे
पोस्ट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको उतनी ही पोस्टें शो होंगी। नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स कमेंट का ऑप्शन है, तो इसको रहने देते हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है वो बात नहीं है। ईमेल वाले में भी इतनी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम जोन की बात कर लेते हैं, तो ये टाइम जोन जो है वो आपने लाजमी से सिलेक्ट करना है। सो आप पाकिस्तान का टाइम जोन जो है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान का जो है वो मैं यहाँ से कराची जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से +5 होगा कराची का हमारा जो टाइम जोन है पाकिस्तान वालों का। सो यहाँ से मैं देख ठीक है, ये देखा हुआ है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कराची, ठीक है, GMT +5, ठीक है। सो इसको सिलेक्ट कर लेना और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना। आप जिस कंट्री से आप अपनी कंट्री का यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मेटा टैग्स की। सो मेटा टैग्स जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए। सबसे पहले तो आपको सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, इनेबल करनी होती है। ये सर्च डिस्क्रिप्शन आपको कब जरूरत आती है, जब आप एक पोस्ट लिखते हो तो साइड में एक सर्च का ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा होता। सो जब आप इसको ऑन कर दोगे तो तब आपको वो सर्च वाला जो यानी कि डिस्क्रिप्शन वाला सर्च डिस्क्रिप्शन वाला टैब है वो शो होगा। अगर आप इसको फिल कर देते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके जो डिस्क्रिप्शन में फिल हो रहेगी, बट आपने इसको फिल नहीं करना है। ये आप बाय मैनुअल रहने दें कि जिस पोस्ट के जो भी पोस्ट आप लिखें उसी हवाले से आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। इसको अगर आप यहां पे फिल कर दोगे तो जब भी आप उसको डिस्क्रिप्शन को वहां पे फिल करने लगोगे वहां पे ऑलरेडी टेक्स्ट ऐड होंगे, आपको पहले वो डिलीट करने पड़ेंगे फिर उनको फिल करना पड़ेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रहने ही दें। सो फ्रेंड नीचे आ जाते हैं कस्टम 404 वाला एरर है, तो इस पर भी इंशाल्लाह बाद में कभी डिस्कस करेंगे। कर्लर्स एंड इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपने इसको इनेबल कर देना है कस्टम रिपोर्ट.txt को। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है गूगल पर, यहाँ पर टाइप करना custom.txt जनरेटर। सिंपल आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक गूगल वालों की वेबसाइट है developers.google.com, आपने इसको ओपन कर। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपल आपने नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी, सारे को कॉपी करने के बाद आपने इसको Ctrl+C करके कॉपी करना है। देन आपने जाना है नोटपैड में और इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। देन आपने जाना है अपने ब्लॉगर पर और इसका जो URL है उसको आपने वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड में आना और यहाँ पे जो लिखा हुआ ना HTTP, इसको यहाँ से लेके और .com तक आपने इसको कॉपी सेलेक्ट करना और यहाँ पे Ctrl+V करके अपना जो URL है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे भी अपना URL पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है और उसके बाद हमने सेव पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे सो आपका कस्टम रिपोर्ट.txt जो है वो आपका सेव हो चुका है। देन आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ इनेबल कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग। सिंपल आपने इसको भी ऑन कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके ऑन करने के बाद सबसे पहले आता है होम पेज टेक्स्ट को आपने इसको करना है नो इंडेक्स, ठीक है, और नो डीपी। दो स्टेप्स आपको करने हैं, जहाँ पे एक्शन लेने हैं दो, कि एक आपको नो डीपी करना और दूसरा आपको नो इंडेक्स करना और देन अपना सेव कर देना है। सो फ्रेंड्स सेव करने के बाद आपके पास दूसरे नंबर पर है आर्काइव एंड सर्च पेजेस, ठीक है। इसको भी आपने सेव करना है नो इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद नो डीपी, ठीक है। सिंपल आपने ये दो चीज़ें करनी है। उसके बाद नीचे आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थर्ड नंबर पर है पेज एंड पोस्टेज, सो आपने इसको ऑल पर क्लिक करना है और नो डीपी पर क्लिक करने के बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है गूगल सर्च कंसोल की, तो इस पर भी इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो आएगी जिसमें आपको सर्च कंसोल के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि इसमें आपने किस तरह से काम करना है, इसका मकसद क्या होता है और इसमें जो है वो साइट में आप किस तरह से इंडेक्स करना है और आपकी पोस्ट है किस तरह से आपने इंडेक्स करवानी है। इस पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो आएगी। ये मोनेटाइजेशन का टैब है, जब आप इसको इनेबल करोगे सो जब आपको गूगल एडसेंस का जो है वो अप्रूवल मिलेगा सो वहाँ पे कोड वगैरह एक होगा, TXT फाइल होगी ads.txt के नाम से, वो आपने यहाँ पे जो है वो पेस्ट करनी होगी। उसके बाद नीचे आ जाता है मैनेज ब्लॉग की, सो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, कोई बैकअप वगैरह लेना चाहो ले सकते हो, यहाँ पर रिमूव करना चाहो ब्लॉग को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद साइड फीड की बात करें तो ये बेसिक से कोई इशू नहीं है। आप यूज़र प्रोफाइल को अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करके। सो फ्रेंड्स ये थी सिंपल सी वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। इतना इजी काम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतनी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। बस ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना अच्छे से हो सके समझाया जा सके ब्लॉगिंग के बारे में, ताकि वे जितने भी मेरे भाई हैं दोस्त हैं बहनें
ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग को सीखें। मैं डिटेल के साथ, तफसील के साथ उनको सिखा रहा हूँ। ये सेटिंग आपने कर लेनी है। नेक्स्ट हमने बात करेंगे कि अपने थीम की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है, ये जो मेन पेजेस, होम, ये जो मेन्यूज़ होते हैं ये किस तरह से क्रिएट करने हैं, ड्रॉप डाउन किस तरह से क्रिएट करने हैं, मेन्यूज़, ठीक है, और पेजेस किस तरह से क्रिएट करने हैं, एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये तमाम चीज़ें भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखेंगे। सो समर अली टीवी को लाजमी से विजिट किया करें डेली, इस पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।